हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आर के सुमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार को समस्या क्यों आ रही थी और यह 3 कानून कृषि बिल से संबंधित जो पास हुए हैं वह अब कानून का रूप ले चुके हैं। और उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि जो आंदोलन करने वाले जो किसान हैं उन्हें हवा कौन दे रहे हैं, उन्हें हवा नहीं देना चाहिए और किसानों को कुछ चीज़ों को ज़रूर ही देश हित में समझना चाहिए। तो दोस्तों, सरकार के पास अभी जो समस्या थी वह समस्या है सब्सिडी से जुड़ी हुई। तो सब्सिडी से जो जुड़ी हुई यह समस्या है कि भारत सरकार को महंगे अनाज को खरीद कर उस अनाज को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। और समस्या यह आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि 3,71,000 और उसमें 172 करोड़ रुपये का जो है अभी अल्प बचत खातों से उसमें जो है लोन में एफसीआई और ये सब चल रहे हैं और उससे जो है खाद्य की गई है, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है कि उन किसानों को उससे पैसे दिए गए। 1 लाख करोड़ की जो व्यवस्था है वह किसानों के लिए किया गया है। और जो इसी प्रकार की जो खरीदारी में जो अभी जो सब्सिडी देने के लिए सरकार को वह लोन लेकर वह चलना पड़ता है। तो यह एक समस्या है। एमएसपी की जो बात की जाती है, न्यूनतम मूल्य की, जो सरकार खत्म कर देगी, ऐसा नहीं है। वह मंडी जो है सो बना ही रहेगा मंडी। और दरअसल सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि सरकार के पास जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो बफर स्टॉक में जो गोदाम बने हुए थे तो अभी तक 9,70,000 करोड़ टन रखने की व्यवस्था सरकार के पास है। उससे ज़्यादा जो है व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। आप देखते होंगे कि सरकारी जो एफसीआई है या जहाँ भी गोदाम बने हुए हैं वहाँ पर गोदाम के बाहर में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि जहाँ पर एक तो क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रंक और गोदाम बनाए गए हैं तो वहाँ पर तो सुरक्षित है, लेकिन वह पूरे गोदाम हमारे पास पूरे अनाज को रखने के लिए नहीं बनाई गई है। और सरकार अभी इस क्षेत्र में कुछ घाटे में चल रही है और सरकार इसीलिए यह सोच रही है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि जो भी इस बार जो है हम लोगों ने जो उत्पादन किया है, जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है और जो उत्पादन हुआ है वह रिकॉर्ड है। वह रिकॉर्ड इसलिए है कि 29.5 करोड़ टन जो भारत में है इस बार उपज हुई है। दुग्ध उत्पादन आप जानेंगे कितना हो रहा है। दुग्ध उत्पादन जो है 18.5 करोड़ टन जो वह खाते बही के माध्यम से, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, लेकिन 18.5 करोड़ टन दुग्ध जो है इस साल में उत्पादन हुआ है। और यह इस उत्पादन के साथ हम विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। फल का उत्पादन आप जानेंगे कितना है। फल का उत्पादन है 32 करोड़ टन। और यह जो फल का उत्पादन 32 करोड़ टन होता है उसमें जो है लगभग यह माना जाता है कि 16% जो फल हैं और ये सब्जियां हैं यह बर्बाद हो जाती है। 16%, यह एक मानक के रूप में है 16%, लेकिन इससे ज़्यादा ही बर्बाद होती है। लगभग हम मानते हैं, हमारा कहना है कि लगभग 30% के आसपास देश में अनाज और फल वगैरह ये सब जो हैं सो बर्बाद हो रहे हैं। यह जो है इस क्षेत्र में यह फल वगैरह बर्बाद हो जाते हैं, सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, खाई नहीं जाती हैं और सही हाथों तक वह नहीं पहुंच पाता है। जो मंडी है, मंडियों से वह खरीदार खुदरा विक्रेताओं के पास नहीं जा पाता है। खुदरा विक्रेता उसे खा नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, इसलिए वह बर्बाद हो जाता है। फल जो है खुदरा विक्रेता तक नहीं जाता है और इसीलिए वह 30% से भी ज़्यादा वह बर्बाद हो जाता है। यह सरकारी आंकड़ा है कि जिसमें 16% बर्बाद होता है।
और सरकारी आंकड़ा में ही मानक रूप से यह कहा गया है कि लगभग 10% जो अनाज है देश में प्रत्येक साल यह बर्बाद होता है। प्रत्येक साल बर्बाद होने का अर्थ यह है कि 10% इसमें बताया गया है, लेकिन मेरा कहना है कि जो गोदाम की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है, जो 9% के आसपास ही हम लोग इसको वह गोदाम में रख पाते हैं, बाकी जो अनाज है वह उसके लिए गोदाम नहीं बने हुए हैं, उसके लिए निर्भर रहते हैं लोग, जो उसकी बिक्री हो जाए, लोग अपने घरों में रख लें और खाना खाएं और बेचें और इस प्रकार से करें। लेकिन यह अनाज और यह सब्जियां और आलू प्याज वगैरह जो गोदाम के उसमें यह बर्बाद हो जाते हैं। लगभग यह भी जो है प्रतिशतता लगभग 26% से लेकर 36% के आसपास आलू और प्याज हमारे देश में बर्बाद हो जाते हैं। प्याज वगैरह हमें बहुत, जैसे मान ली नासिक वगैरह महाराष्ट्र सबसे जो आते हैं, पाकिस्तान वगैरह से कई बार हमें उसकी खरीद करनी पड़ती है, बाहर के देशों से खरीद करनी पड़ती है, तभी उसी समय में यह महंगा होता है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जब 100 रुपये 180 रुपये तक पहुंच गया था प्याज, उस समय में पाकिस्तान से यह प्याज मंगवाया गया था, फिर जब अगला उत्पादन हुआ तो वह सस्ते हुए। अभी हाल फिलहाल में बिहार सबकी जो स्थिति थी, वहाँ पर आलू की जो रेट अभी चल रही है वह 30 से 45 रुपये के आसपास चल रही है, जो कुछ दिनों तक लगभग 20 ही रुपये 16 रुपये के आसपास प्याज यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अब प्याज जो है 40 से 60 रुपये के बीच में बिहार वगैरह में यह बिक रहा है। और यह स्थिति जो है सब्जी वगैरह को लेकर के है। लेकिन भारत में जो इसका उत्पादन है, यह उत्पादन लगभग 32 करोड़ टन के आसपास यहाँ पर हुआ। चीनी का उत्पादन जो है यहाँ पर 332 लाख टन यहाँ पर अपने भारत में हुआ इस वर्ष। और अभी जो अपने बफर स्टॉक में जो जमा है, जो पिछले जून तक में था, वह 9 करोड़ 44 लाख टन यहाँ पर अपने बफर स्टॉक में जमा था। और अभी जुलाई में जो यह बफर स्टॉक में है, यह जमा है लगभग 9 करोड़ 44 लाख जो है यह अभी है, यह जुलाई में, और वह जून में जो था 9 करोड़ 72 लाख टन था, करोड़ टन था। तो इस प्रकार से जो उत्पादन है, यह जो उत्पादन है यह रिकॉर्ड है, और यह बफर स्टॉक से लगभग 5 करोड़ टन हमारे पास ज़्यादा है। इसके रख रखाव में लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो घाटा जो है प्रत्येक वर्ष सरकार को जा रहा है, चूँकि यह बफर स्टॉक में रखना मुश्किल होता है। और खाद्य सब्सिडी में जो यह वितरण है यह हो रहा है, लेकिन होने के बावजूद भी बफर स्टॉक में वह बचा रह जाता है, जो कि लगभग 5 करोड़ टन ज़्यादा है। तो इसके रख रखाव पर जो यह जा रहा है, और 3,70,172 करोड़ के आसपास जो है, इसके कारण से अल्प जो बचत खाते हैं उनसे जो ऋण लिया गया है, उसके माध्यम से यह ऋण सरकार पर चढ़ा हुआ है, एफसीआई पर चढ़ा हुआ है, और इस ऋण को चुकता करना भारी हो रहा है, जो कि खाद्य सब्सिडी में वह दिया जाता है। कुछ लोगों का इसमें कहना है कि लगभग जो खाद्य सब्सिडी जो दिया जाता है उसमें कम से कम अंतर 50% का भी तो होना चाहिए। तो 50% का अंतर हम लोग यदि रखते हैं, तो मान लीजिए कि किसी भी अनाज का खरीद यदि हम 20 रुपये करते हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से उसे बेचा जाना चाहिए। लेकिन अभी जो बिक्री है खाद्य सब्सिडी में, वह बिक्री होती है 1 रुपये मोटे अनाज का, जो दाल वगैरह दलहन वगैरह है, और जो गेहूँ है वह 2 रुपये किलो है, और जो चावल है वह 3 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इस प्रकार से सरकार जो है प्रत्येक वर्ष, यह जो है जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके माध्यम से यह लाया गया था। और अभी जो कृषि बिल लाया गया है, इसमें किसानों को लग रहा है कि सरकार यह बंद कर देगी, जो इसमें आग लगाने वाले जो कुछ लोग हैं किसानों के मन में। लेकिन किसानों को यह समझना चाहिए कि अभी जो एमएसपी के माध्यम से जो खरीद सरकार कर रही है, वह लगभग 6% के आसपास, 6 से 9% का जो है इसमें प्रतिशत है, जिसमें कि पूरे अनाज का जो भंडार है वह खरीदा जाता है। लेकिन अभी भी लगभग 94% से लेकर 90% तक जो खरीद है वह किसानों को बाहर में बेचना पड़ता है। और उस कारण से किसान यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमसे नहीं खरीदेगी, तो किसानों को बहुत परेशानी हो जाएगी। यह जो नया बिल लाया गया है, नए बिल में यह है कि सरकार इसमें यह करने जा रही है
कि जो किसान है वह पहले से ही अपने रेट को फिक्स कर लेंगे और उस कंपनी से फिक्स कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि यदि 100 एकड़ ज़मीन है तो 100 एकड़ में जितना भी उपज होना है वह आपके पास जो है ढुलाई का भी खर्चा आपके पास बचेगा और आपके पास अधिकतम मूल्य उसमें आ पाएगा। जो सरकार यह एक व्यवस्था उसमें लाने वाली है कि जिसमें न्यूनतम मूल्य है जो MSP के द्वारा जो दिया जाएगा वह एक तय कर दिया जाएगा, जिससे कम में वह नहीं किसी भी प्रदेश में बिकेगा। उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक वगैरह, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह में, हरियाणा में, पंजाब में सभी जगह किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। यह जो इससे जो आत्महत्या की जो समस्या थी वह किसानों की, वह समस्या सुलझने वाली है। इसीलिए यदि कोई उन्हें किसानों को कह रहे हैं कि इससे एक समस्या आएगी, तो समस्या नहीं आने वाली है। यह तीनों बिल जो है कानून का रूप ले चुका है और किसानों को, जो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि पंजाब में जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री भी किसानों के साथ आए, तो वे सभी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इससे किसी भी प्रकार का वह किसानों को बरगलाया जा रहा है। जो कांग्रेसी किसान है या कम्युनिस्ट के किसान हैं वही लोग आ रहे हैं और कुछ RSS से संबंधित भी जो किसान मंच है वह भी इसमें जुड़ रहे हैं। इसके जुड़ने से यह किसी भी प्रकार से किसानों को बरगलाने का ही काम होगा। सरकार के पास एक समस्या है अभी गोदाम की और कोल्ड स्टोरेज की, जो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी और उतना बफर स्टॉक में प्रत्येक वर्ष लगभग 20% से 26% तक अनाज जो है वह खराब हो जाता है, वह सही हाथों में नहीं पहुंच पाता है। यही समस्या आ रही है। कुछ दिन पहले जो एक 58,000 में एक ट्रैक्टर खरीदकर जो संसद मार्ग में उसे गिराकर वह आग लगाने का प्रयास किया गया, इस प्रकार की आगजनी की घटना सब नहीं करनी चाहिए किसानों को। किसान एक सभ्य समाज है और किसान को अपने भले और बुरे को जरूर समझना चाहिए। यदि किसान इस प्रकार का नहीं समझ पाएंगे तो सरकार के पास इस प्रकार का कुछ नहीं है। सरकार जो है सो किसी भी कानून को वापस भी ले सकती है, लेकिन सरकार फिर उसके लिए किसी प्रकार का कोई लाभजन्य कृषि के लिए यह पहली बार एक प्रकार का कानून बना है और इसे बनवाने में बहुत सारे पत्रकारों का योगदान है। बहुत सारे पत्रकारों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है जो किसानों के हित में सुधार हो। और जो कोई कांग्रेसी अपने को किसान समझते हैं, कोई RSS से जुड़े हुए किसान समझते हैं या कोई समझते हैं कम्युनिस्ट से जुड़े हुए मार्क्सवादी हैं, तो उन लोगों को फिर हानि होगी तो वह हानि के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार से उन लोगों को परेशानी होगी। तो किसान इसमें जो भी बिल का विरोध कर रहे हैं वह सोच समझ कर करें, उनको जो है बचाने के लिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ RK सुमन।